दोस्तों, ज्ञानव्यापी केस में बुधवार को बड़ा फैसला आया है। हिंदू पक्ष को ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाना में पूजा करने का अधिकार मिल गया है। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद में एक तहखाना है जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे। जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाएगी, बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए। याचिका में सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक ने तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में ले लिया था। एएसआई सवे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी। चलिए जानते हैं कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा। वाराणसी की जिला अदालत के जज ने कहा है कि जो व्यास जी का तहखाना है अब उसके कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं, इसीलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो उस तहखाना के साफ सफाई करवाएंगे। वहां जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उस बैरिकेडिंग को हटाएंगे और फिर वाराणसी मंदिर के पुजारी व्यास तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा करेंगे। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष और मस्जिद पक्ष की तरफ से इंतजामिया कमेटी की बहस पहले ही सुन ली थी। आज दोपहर बाद जैसे ही कोर्ट बैठी, सबसे पहले उन्होंने फैसला सुनाया कि 1993 तक जो पूजा हो रही थी ज्ञानव्यापी परिसर में व्यास जी के तहखाना की, उसमें पूजा करने का जो अधिकार मांगा गया था उस अधिकार को उन्होंने हिंदू पक्ष को दे दिया गया है। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि वह पूजा का अधिकार सोमनाथ व्यास के परिवार को देते हैं। सोमनाथ के नाती शैलेंद्र पाठक ने इस मामले में अपील की थी और इसी पर फैसला सुना दिया गया है, यानी पूजा का अधिकार व्यास परिवार को मिल गया है। व्यास जी का जो परिवार है वह 1551 से सेवाएं दे रहा था। 1992 में जब उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद वहां की राज्य सरकार ने मौखिक आदेश जारी करते हुए व्यास जी के दक्षिणी तहखाने पर रोक लगा दी थी। हाल ही में उन्होंने जो याचिका दाखिल की उसमें सीधे तौर पर उन्होंने पूजा अर्चना की मांग की थी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वकील ने कहा कि हमने इसका विरोध किया था कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, यह मामला तो सुना ही नहीं जा सकता है। फैसले की कॉपी पढ़ाने के बाद वो ऊपर की अदालत यानी हाई कोर्ट जाएंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद में एक तहखाना है जिसमें एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे। दिसंबर 1993 में राज्य की मुलायम सिंह यादव सरकार के मौखिक आदेश पर तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाते हुए तहखाने को सील कर दिया गया था। बाद में इसकी बैरिकेडिंग भी कर दी गई थी। व्यास जी यानी सोमनाथ व्यास ने अपने दो साथियों रमरम शर्मा और हरिहर पांड्या के साथ मिलकर ज्ञानव्यापी परिसर में रकबा संख्या 9130, 1931 और 1932 के अधिकारी संबंधी याचिका डाली थी। इस याचिका में अर्जी नंबर 9130, 3132 को आदि विशेश्वर की संपत्ति बताई गई थी। 1993 से तहखाना बंद रहा और कस्टोडियन के तौर पर वाराणसी के जिलाधिकारी के पास तहखाने की चाबी रखी गई थी। साल 2016 में सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक ने वाराणसी कोर्ट में याचिका डालकर अपनी संपत्ति वापस मांगी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।